हेलो बच्चों। तो आज हम ख्याति चैप्टर से 16 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। पूंजीकरण विधि के द्वारा ख्याति की गणना कैसे की जाती है, देखते हैं कैसे करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित आंकड़ों से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। पहला औसत लाभ विधि के द्वारा करना है हमको, और दूसरा अधिलाभ विधि के द्वारा करना है। हमारे पास दिया गया है औसत लाभ 1,29,600 रुपया, लाभ की सामान्य दर दी गई है 10%, उसके बाद संपत्तियां दी गई है 17,46,000 रुपया, और दायित्व दिया है 7,20,000 रुपया। इतनी मदों को ध्यान में रखकर हमें ख्याति की गणना करनी है औसत लाभ विधि के द्वारा और अधिलाभ विधि के द्वारा। तो 16 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ख्याति की गणना, हम ख्याति की गणना कर रहे हैं। पहला दिया है औसत लाभ विधि के द्वारा कर रहे हैं। औसत लाभ विधि द्वारा, औसत लाभ विधि के द्वारा हम जब ख्याति की गणना करते हैं पूंजीकरण विधि के द्वारा, तो हमको चाहिए होता है विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का मैंने सूत्र लिखवाया था, पिछली क्लास में हमने देखा था। विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी का सूत्र मैंने लिखवाया था, कुल संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। यहाँ पे संपत्तियों का मूल्य दिया है 17,46,000 रुपया, 17,46,000 रुपया मान रखते जाएंगे। दायित्व का मूल्य दिया है 7,20,000 रुपया। 17,46,000 में 7,20,000 माइनस करेंगे तो हमारा विनियोजित पूंजी निकल जाएगा। तो ये हम माइनस करेंगे तो आएगा 10,26,000 रुपये। हमने ये विनियोजित पूंजी की गणना कर लिया। विनियोजित पूंजी के बाद औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य वो निकालेंगे, उसका भी सूत्र मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य, इसका सूत्र है औसत लाभ गुणा 100 बटे लाभ की सामान्य दर। फिर से मान रखते जाएंगे। औसत लाभ क्वेश्चन में दिया है 1,29,600 रुपया, 1,29,600 रुपया गुणा 100 बटे लाभ की सामान्य दर क्वेश्चन में दिया है 10%, नीचे 10 रखेंगे, इसको गुणा करेंगे, ये एक ज़ीरो कट जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे 10 के साथ तो ये आ जाएगा 12,96,000 रुपया। ये हमने निकाल लिया औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य। अब औसत लाभ विधि के द्वारा जब हम ख्याति की गणना करते हैं तो ख्याति का सूत्र है औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। ये हमारा सूत्र है ख्याति का। फिर से मान रखते जाएंगे। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य हमने अभी निकाला 12,96,000 रुपये, 12,96,000 रुपये माइनस करेंगे विनियोजित पूंजी, हमने शुरू में निकाला विनियोजित पूंजी 10,26,000 रुपया, दोनों को माइनस करेंगे, हमारी ख्याति का मूल्य निकल जाएगा। 12,96,000 में 10,26,000 माइनस करेंगे, 12 लाख में 10 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 2 लाख रुपया। 96,000 में 26,000 माइनस करेंगे तो 70,000, तो ये 2,70,000 रुपया ख्याति का मूल्य। पहले मेथड से हमने देख लिया औसत लाभ विधि के द्वारा 2,70,000 रुपया आएगा।
अब देखते हैं सेकंड मेथड से कैसे ख्याति की गणना होगी। अधिलाभ विधि के द्वारा अधिलाभ विधि के द्वारा देखते हैं कैसे लाभ की गणना करना है, कैसे ख्याति की गणना करनी है। अधिलाभ विधि के द्वारा हमारा सूत्र है ख्याति का, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा 100 बटे सामान्य लाभ की दर। तो ये ख्याति निकालने का सूत्र है। हमारे पास अभी अधिलाभ नहीं है। अधिलाभ निकालने के लिए हमारे पास सामान्य लाभ होना चाहिए और औसत लाभ होना चाहिए। औसत लाभ क्वेश्चन में दिया है और सामान्य लाभ हमको निकालना पड़ेगा। सामान्य लाभ का सूत्र है सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणा दर, सामान्य लाभ की दर बटे 100। इस तरीके से हम सामान्य लाभ की गणना करते हैं। विनियोजित पूंजी अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक बार और निकाल सकते हैं। हमने पिछले विधि में यहाँ पे निकाला है। विनियोजित पूंजी हमारा 10,26,000 आया, तो 10,26,000 विनियोजित पूंजी है। दर दिया है 10%, नीचे 100, तो ये आएगा 1,02,600 रुपये। ये हमारा विनियोजित पूंजी निकल गया। अब अधिलाभ की गणना करेंगे। अधिलाभ का सूत्र है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ क्वेश्चन में दिया है 1,29,600 रुपया, 1,29,600 रुपया माइनस सामान्य लाभ हमने अभी निकाला 1,02,600 रुपया, 1,02,600 रुपया। तो हमारा अधिलाभ निकल जाएगा। माइनस करेंगे तो 1,29,600 में हमको 1,02,600 माइनस करना है, तो ये आएगा 27,000 रुपया। 27,000 रुपया हमारा अधिलाभ निकल गया। अब अधिलाभ के द्वारा हम ख्याति की गणना कर सकते हैं। हमारा ये अधिलाभ निकल गया अभी 27,000 रुपया। अब इस अधिलाभ के द्वारा हम ख्याति की गणना कर सकते हैं। हमारे सूत्र में है अधिलाभ गुणा 100 बटे सामान्य लाभ की दर। तो अधिलाभ की जगह हम ये 27,000 रुपया रखेंगे। 27,000 रुपया गुणा 100 बटे सामान्य लाभ की दर 10%। तो ये 10 कट गया, 2,70,000 रुपया ख्याति का मूल्य आ जाएगा। दोनों विधि से ख्याति का मूल्य सेम ही रहेगा, क्योंकि ख्याति का मूल्य उतना ही आएगा। बस आपको विधि चेंज करके कौन से विधि से कैसे आप निकाल रहे हैं वो देखना है। तो हमने दोनों विधि से ये क्वेश्चन बना लिया, औसत लाभ विधि द्वारा और ये अधिलाभ विधि के द्वारा। तो ऐसे ये ख्याति का मूल्य आएगा।